राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल को यह दो चीज़ भूलकर भी मत खिलाना। श्री कृष्ण के बाल रूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। माना जाता है कि घर में लड्डू गोपाल स्थापित करने पर उनकी पूरी मनोभाव से पूजा करने पर सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में खुशहाली आती है। मान्यता अनुसार कृष्ण स्वरूप लड्डू गोपाल के खाने को बहुत शौक है, इसलिए वे बचपन में मक्खन चुरा कर खाया करते थे। ऐसे में खान पान के शौकीन बाल गोपाल को भोग में क्या लगाया जा रहा है, क्या नहीं, इसका विशेष महत्व है। यहाँ जानिए लड्डू गोपाल को किस तरह का भोग कभी नहीं लगाना चाहिए और किस तरह का भोग उन्हें लगाया जा सकता है। नंबर 1, लड्डू गोपाल के भोग में तामसिक चीज़ों को शामिल करने से परहेज के लिए कहा जाता है। इन चीज़ों में मीट, मछली और अंडे शामिल हैं। इन चीज़ों और इनसे बनने वाली चीज़ों को खान पान में शामिल नहीं करना चाहिए। जंगल से आने वाले मशरूम भी भोग का हिस्सा नहीं होने चाहिए। गाजर, लाल मसूर की दाल और समुद्री सब्जियों को लड्डू गोपाल के भोग में शामिल नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन को भी भोग का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। खाने की ये चीज़ें भी तामसिक कही जाती हैं। फलों में जामुन को भी लड्डू गोपाल के भोग में नहीं लगाते हैं। श्री कृष्ण के भोग के लिए जामुन को भी अच्छा नहीं माना जाता है। लड्डू गोपाल के भोग में दूध और दूध से बनी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। दही और मक्खन, मलाई भी भोग में डाले जा सकते हैं। सात्विक चीज़ों को भोग का हिस्सा बनाया जा सकता है। लड्डू गोपाल के भोग में खीर, मिश्री और हलवा भी शामिल किए जा सकते हैं। खोए से बनने वाले पकवान और मिठाइयाँ लड्डू गोपाल को प्रिय होते हैं। नंबर 2, सबसे पहले उठते ही लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। सुबह को उठकर 6 से 7 बजे के मध्य सबसे पहले घंटी या फिर लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए लड्डू गोपाल को जगाना चाहिए। फिर इसके बाद उन्हें दूध पिलाना चाहिए। भोग लगाए हुए दूध को पी सकते हैं या फिर चाय में बनाने में उपयोग कर लें। पहला भोग सुबह उठते ही लगाना होता है, तो बिना स्नान किए हाथ मुँह धोकर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपवित्र ना हों। इसके कुछ समय बाद स्वयं स्नान करें और उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और तिलक करने के बाद दूसरा भोग लगाएं। इस भोग में प्रतिदिन उन्हें दही अवश्य अर्पित करना चाहिए। कृष्ण जी को मक्खन, मिश्री और दही अति प्रिय है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि माखन एकदम शुद्ध हो, इसलिए श्री कृष्ण जी को घर पर बने माखन का भोग ही लगाना चाहिए। इसके अलावा मौसमी फलों का भोग भी लगाना चाहिए। दोपहर के समय उस भोजन को भोग लगा सकते हैं जो स्वयं के लिए बनाया हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भोजन सात्विक होना चाहिए। उसमें लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप घर में फल, मिष्ठान, जो भी सात्विक चीज़ें लेकर आते हैं, उसमें से सर्वप्रथम कृष्ण जी के लिए अवश्य अर्पित करें। भोजन में से ही सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए भोग निकालना चाहिए। यदि भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग करते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए मीठी पूरी या पराठा बना लें। शाम के समय कृष्ण जी को मखाने या मेवा का भोग लगाया जा सकता है। इसके अलावा लड्डू गोपाल को पापड़, चिप्स का प्रसाद भी चढ़ाया जा सकता है। रात्रि के समय भी जो भोजन बनाया हो, सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाएं और उन्हें शयन करवाने से पहले दूध पिलाना चाहिए। नंबर 3, घर में लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। शंख से स्नान कराना उचित माना गया है। लड्डू गोपाल को शंख में दूध, दही, गंगाजल और घी डालकर स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद उस पानी को तुलसी के पौधे में विसर्जित कर देना चाहिए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद एक बच्चे की तरह तैयार करें। रोज़ाना उनके वस्त्र बदलें, उन्हें चंदन का टीका लगाएं। मौसम के अनुसार ही उन्हें वस्त्र पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन 4 बार भोग लगाना चाहिए। आप उन्हें माखन, मिश्री, लड्डू, खीर, हलवे का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को माखन सबसे प्रिय होता है।
आप चाहें तो घर में पकने वाला सात्विक भोजन का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। माना जाता है कि जिस तरह छोटे बच्चे को बार बार भूख लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी भूख लगती है, इसलिए उन्हें समय समय पर भोजन कराना चाहिए। बाल गोपाल घर के सबसे छोटे सदस्य माने जाते हैं। बाल गोपाल का होना मतलब किसी नन्हे बालक को घर में रखना है, इसलिए उनका ख्याल भी आपको ठीक वैसा ही रखना चाहिए जैसे घर के छोटे बच्चे का ख्याल रखा जाता है। लड्डू गोपाल को घर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप जब भी घर से बाहर जाएं तो उन्हें अपने साथ लेकर जाएं। लड्डू गोपाल जी को जब जब भोग लगाएं तब तब उनकी आरती करें। दिन में 4 बार लड्डू गोपाल की आरती करना अनिवार्य है। आरती के बाद लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोग लगाएं। इसके बाद लोरी गाते हुए झूला झुलाएं। झूले में लगे पर्दे को बंद करना न भूलें। रात को बाल गोपाल को सुलाने के बाद ही सोएं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं एवं घर में उनकी कृपा बनी रहती है। नंबर 4, भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए चांदी के पात्र का प्रयोग करना शुभ रहता है। यदि चांदी के बर्तन न हों तो बर्तन पूजा में प्रयोग करते हैं उसी में ही भोग लगाएं। भोग के बर्तनों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। कभी भी भोग लगाए हुए बर्तनों को बिना साफ किए उसमें दोबारा भोग न लगाएं। लड्डू गोपाल को चढ़ाए जाने वाले जल और भोग में तुलसी का प्रयोग भी करना चाहिए। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के पश्चात भोग को कुछ देर वहीं रख दें और पर्दा डाल दें। पर्दा डालने के बाद ताली बजाकर या फिर घंटी बजाते हुए आनंद के साथ लड्डू गोपाल को भोग लगाने का आग्रह करना चाहिए। अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल रख रहे हैं तो उनका एक छोटे बच्चे की तरह देखभाल करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि उन्हें कभी अकेला न छोड़ें। अगर किसी स्थिति में अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर ही जाएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आपको उन्हें रोज़ाना शंख में जल भरकर ही स्नान कराना चाहिए। फिर उनको साफ सुथरे वस्त्र ही पहनाने चाहिए। कहा जाता है कि शंख में माँ लक्ष्मी वास करती हैं। ऐसे में लड्डू गोपाल को स्नान के बाद शंख के जल को तुलसी में चढ़ा दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लड्डू गोपाल श्रृंगार करना बेहद पसंद करते हैं। ऐसे में लड्डू गोपाल को रोज़ाना स्नान और सुंदर वस्त्र पहनाकर चंदन का टीका और आभूषण पहनाकर श्रृंगार करें। ध्यान रखें कि उनकी मोर पंख वाला मुकुट भी पहनाना है। नंबर 5, जब किसी व्यक्ति को सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन होते हैं तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि उनके घर में जल्द ही खुशियों का आगमन होने वाला है, यानी उनके घर में बच्चों की किलकारी गूंजने वाली है। जब सपने में आपको बोल गोपाल मुस्कुराते हुए नजर आएं तो स्वप्न शास्त्र में इसे एक शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ है कि जल्द ही आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है। लेकिन अगर आप सपने में लड्डू गोपाल को गुस्से में देखते हैं तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है, जिसका अर्थ है कि पूजा करने में आपसे कोई भूल हुई है या कोई गलती रह गई है जिसे सुधारने की ज़रूरत है। अगर किसी व्यक्ति को सपने में लड्डू गोपाल पालने में झूलते हुए दिखाई देते हैं तो यह एक शुभ संकेत माना गया है। इस सपने का अर्थ है कि उस व्यक्ति को कार्य में सफलता मिलने वाली है। अगर किसी बीमार व्यक्ति के सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन होते हैं तो यह एक शुभ संकेत होता है। दरअसल ऐसे सपने का अर्थ है कि उसे अपनी बीमारी से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है, वह जल्द स्वस्थ हो जाएगा। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद एक बच्चे की तरह तैयार करें। रोज़ाना उनके वस्त्र बदलें, उन्हें चंदन का टीका लगाएं। मौसम के अनुसार ही उन्हें वस्त्र पहनाने चाहिए। जैसे ठंडी के मौसम में उन्हें गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। इसके बाद उनका श्रृंगार करें। उनके कान की बाली, कलाई में कड़ा, हाथों में बांसुरी और मोरपंख जरूर होना चाहिए।
आरती के बाद लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोग लगाएं। उसके बाद लोरी गाते हुए झूला झुलाएं। झूले में लगे पर्दे को बंद करना न भूलें। रात को बाल गोपाल को सुलाने के बाद ही सोएं। नंबर 6, अगर हम ज्योतिष की माने तो घर में लड्डू की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इनकी स्थापना के बाद इनकी नियमित सेवा और भोग लगाने के विधान हैं। ऐसी मान्यता है कि ये श्री कृष्ण का बाल रूप है, इसलिए इनकी सेवा छोटे बच्चे की तरह करनी चाहिए, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिल सके। वहीं अगर आप लड्डू गोपाल की मूर्ति किसी ऐसे व्यक्ति को देती हैं जो उनकी पूजा ठीक तरीके से न करे या फिर उन्हें उचित भोग न अर्पित करे, तो यह निश्चित ही आपके लिए भी शुभ नहीं माना जाता है। भूलकर भी लड्डू गोपाल की मूर्ति किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार में न दें जो उनकी सेवा करने में असमर्थ हो। इसके साथ ही आपको लड्डू गोपाल को ऐसी जगह भी नहीं देना चाहिए जहां मांस मदिरा का सेवन होता हो या फिर तामसिक आहार बनता हो। ऐसे में लड्डू गोपाल गिफ्ट करने से उनका अपमान होता है। यदि आपने अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की स्थापना की है, तब आप उन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। दरअसल जब हम घर के मंदिर में श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की स्थापना करते हैं, तब उन्हें किसी दूसरे के घर भेजना अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने जैसा है। दरअसल किसी भी मूर्ति की स्थापना करते समय उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसमें भगवान के प्रवेश का आह्वान किया जाता है। इसलिए अपने घर में स्थापित कोई भी मूर्ति किसी अन्य को न देने की सलाह दी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा किसी भी मूर्ति को उपहार में देने से बचें। हालांकि ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि लड्डू गोपाल किसी को भी उपहार में नहीं देने चाहिए। कुछ परिस्थितियों में इन्हें आशीर्वाद स्वरूप देना अच्छा माना जाता है। अगर आप ऐसी महिला को लड्डू गोपाल की मूर्ति उपहार में दे सकते हैं तो जल्द ही माँ बनने वाली है। भावी माँ को कान्हा जी उपहार में देकर आप होने वाले बच्चे के सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। लड्डू गोपाल भगवान की सकारात्मक ऊर्जा माँ और बच्चे दोनों के शरीर में उत्साह और आनंद भर देती है। यही नहीं, उन्हें नकारात्मक ऊर्जाओं और तनाव से भी बाहर निकालने में मदद करती है। अगर आप लड्डू गोपाल किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार में दे सकते हैं जो कृष्ण जी का भक्त हो और लड्डू गोपाल की सेवा की इच्छा रखता हो। यदि आप बेटी की शादी कर रही हैं और बेटी लड्डू गोपाल की सेवा करती है, तो आप उसे भी उपहार में लड्डू गोपाल की मूर्ति दे सकती हैं। इससे उसका भावी जीवन सफल बनेगा और आने वाले समय में कोई समस्या नहीं होगी। आप जिसे भी लड्डू गोपाल की मूर्ति का उपहार दे, ध्यान रहे कि उससे लड्डू गोपाल की सेवा का आग्रह जरूर करें। अगर उपहार लेने वाले व्यक्ति को गोपाल जी की सेवा के नियम नहीं मालूम हैं, तो उन्हें इसके बारे में ज़रूर समझाएं और बताएं कि कैसे नियमित उन्हें स्नान कराना और भोग अर्पित करना है। लड्डू गोपाल को नियमित उस चीज़ का भोग लगता है जो आपके घर में सफाई से बनी हो। इसलिए रसोई में कोई भी तामसिक भोजन नहीं पकाना चाहिए। अगर आप भी किसी को उपहार में लड्डू गोपाल देना चाहती हैं, तो यह ज़रूर निश्चित करें कि जिसे उपहार दिया जा रहा है वो गोपाल जी की सेवा करने में समर्थ है भी या नहीं। अथवा प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी